Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of discussion is the sexual reproduction in Ectocarpus. It is belong to the division Phyophyta एंड इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रही है सेक्सुअल वो हमेशा आइसोगैमस एंड होमोथैलिक होती है। ठीक है, आइसोगैमस का मतलब होता है कि जितनी भी गैमेट्स इसके अंदर बन रहे हैं वो सारे साइज़ में, स्ट्रक्चर में और उनके अपने बिहेवियर में सेम होंगे। ठीक है, यानी कि उनमें से कोई भी मेल या फीमेल नहीं होगा, सारे के सारे गैमेट एक जैसे होंगे। ठीक है, होमोथैलिक का मतलब है कि दोनों मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर जो हैं वो एक ही थैलस के ऊपर प्रोड्यूस होंगे, एक ही थैलस के ऊपर लगेंगे। लेकिन बहुत ही कम स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो कि एनआइसोगैमस एंड हेटेरोथैलिक होती हैं। एनआइसो का मतलब होता है कि उसके अंदर जो गैमेट्स बन रहे हैं उनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन उनका साइज़ वेरी करता है। उनमें से कुछ जो गैमेट्स होंगे वो साइज़ में बड़े होंगे और कुछ जो होंगे वो साइज़ में छोटे होंगे। ठीक है, और हेटेरोथैलिक का मतलब है कि उन दोनों का थैलस डिफरेंट होता है। मेल गैमेट अलग थैलस के ऊपर लगेंगे और फीमेल गैमेट अलग थैलस के ऊपर लगेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह से होती हैं। तो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स जो लगते हैं वो प्लूरीलॉकुलर गैमेटेंजिया के ऊपर लगते हैं। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया एंड प्लूरीलॉकुलर स्पोरेंजिया पढ़ा था। उसके अंदर जो प्लूरीलॉकुलर स्पोरेंजिया था उसमें यह हुआ था कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में ही दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लूरीलॉकुलर का मतलब ये नहीं है कि स्पोरोफाइट डायरेक्ट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाए। प्लूरीलॉकुलर का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि जो हमारे पास एक कैविटी है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, चाहे वो स्पोरेंजिया का है चाहे वो गैमेटेंजिया का है, उसके अंदर मल्टीपल क्रॉस वाल्स मौजूद होंगे। ठीक है, लॉकुलर का मतलब होता है, लोक्यूल का मतलब होता है कैविटी। तो अगर यूनिलॉकुलर है तो मतलब उसके अंदर कोई भी वॉल नहीं है, सारे का सारा सिंपल एक ही इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये यूनिलॉकुलर है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर क्रॉस वाल्स बन जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये प्लूरीलॉकुलर या फिर मल्टीलॉकुलर है। ठीक है, तो इसकी लॉक्यूल फॉर्मेशन की वजह से इसे बोलेंगे प्लूरीलॉकुलर गैमेटेंजिया या मल्टीलॉकुलर गैमेटेंजिया। ठीक है, तो जो इसका गैमेटेंजिया होता है वो एलोंगेटेड होता है, सिसाइल होता है एंड कॉनिकल इन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिसाइल का मतलब ये है कि ये मेन ब्रांच के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके साथ कोई स्टॉक नहीं होती जिसके बाद ये लगेगा, डायरेक्टली मेन ब्रांच के साथ ये अटैच होगा। ठीक है, लेकिन ये जो गैमेटेंजिया है ये क्या होगा, हिप्लॉइड होगा और ये बनता किससे है, यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया से बनता है। ठीक है, यानी कि ऐसा गैमेटेंजिया, ऐसा स्पोरेंजिया जो कि गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है गैमेटोफाइट बनेगा तो ही नेक्स्ट गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जब गैमेटोफाइट बनाता है तो फिर गैमेटोफाइट से नेक्स्ट ये वाली रिप्रोडक्शन चलती है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी कि ये प्लूरीलॉकुलर स्पोरेंजिया के ऊपर लगते हैं लेकिन ये हिप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो हिप्लॉइड स्ट्रक्चर साइड की तरफ बड बनाता है और ये बड कंप्लीट जब डिवेल्प हो जाती है तो ये कॉनिकल इन शेप हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गैमेटेंजिया। ठीक है, और इनके अंदर यहाँ पर हर जो कैविटी है इसके अंदर गैमेट्स बन रहे हैं लेकिन इसमें कोई भी गैमेट डिफ्रेंशिएट नहीं है कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, सारे के सारे गैमेट्स एक जैसे हैं। तो जब ये फुल डिवेल्प हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी जो वॉल होगी ऊपर से ये टूट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी और तमाम गैमेट्स जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इन गैमेट्स के ऊपर फ्लैजेला मौजूद होते हैं इसलिए हम इनको बोलेंगे जूगैमेट। ठीक है, फ्लैजेला मौजूद है तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, जूगैमेट बोल रहे हैं। लेकिन दोनों गैमेट एक जैसे हैं, मेल एंड फीमेल कोई भी नहीं है, जूगैमेट है, इसलिए इस टाइप को हम बोलते हैं आइसोगैमस टाइप। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। अगर तो ये है आइसोगैमस तो दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, एक पॉजिटिव का नाम दे दिया जाएगा, दूसरे को नेगेटिव का नेम दे दिया जाएगा। दोनों आपस में फर्टिलाइज होंगे, फ्यूजन होगी इनकी और ये क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे जो कि डिप्लॉयड होगा। पीछे ये सारा स्ट्रक्चर हिप्लॉयड चलता आ रहा है और ये नेक्स्ट आके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोबारा से डिप्लॉयड हो जाएगा। डिप्लॉयड होने के बाद ये अपने दोनों फ्लैजेला, इसके भी 2 फ्लैजेला थे, दूसरे के भी 2 फ्लैजेला थे, दोनों अपने अपने फ्लैजेला लॉस कर देंगे और जाइगोट जो होगा
होगा वो सिसाइल हो जाएगा, नॉन मिटाइल हो जाएगा, ठीक है। फिर जाइगोट से नीचे की तरफ या किसी भी साइड की तरफ एक जर्म ट्यूब डेवलप होगी और ये जर्म ट्यूब दोबारा से एक्टोकार्पस स्पोरोफाइट बॉडी बना देगी, ठीक है। तो यहाँ तक है इसकी आइसोगैमस टाइप। उसके बाद आती है इसकी एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस क्या होती है? जिसके अंदर मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो वेल डिफरेंशिएट तो नहीं होते, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा सा वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर एनाइसोगैमस की दो टाइप्स हैं, एक फिजियोलॉजिकल होती है और दूसरी मॉर्फोलॉजिकल होती है। तो पहले हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस क्या है, ठीक है। इसमें फिजियोलॉजी यानी उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको मेल एंड फीमेल का नाम दे देंगे। उनका बिहेवियर क्या है कि उनमें से कुछ जो गैमेट्स होंगे वो नॉन मोटाइल हो जाएंगे, ठीक है, यानी वो हरकत करना बंद कर देंगे, अपने फ्लैजेला लॉस कर देंगे और किसी सबस्ट्रेटम के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। तो जो हरकत करना छोड़ देंगे, अब सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएंगे, उसको हम दे देंगे फीमेल का नेम। ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने वाले को फीमेल का नाम दे दिया जाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मोटाइल ही रहते हैं, जो हरकत कर सकते हैं, उनके पास फ्लैजेला भी मौजूद होते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं मेल का, ठीक है। यानी उनकी बिहेवियर चेंज होने की वजह से हमने उनको नाम दे दिया मेल एंड फीमेल का। फीमेल किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएगा और मेल जो होंगे वो मूव करेंगे, मूव करने के बाद आके अपने फ्लैजेला के ज़रिए से चारों साइड से फीमेल गैमेट को आगे से आके सराउंड कर लेंगे, ठीक है। मेल गैमेट आके, बहुत सारे मेल गैमेट आएंगे और वो फीमेल गैमेट के साथ अपने फ्लैजेला के ज़रिए से अटैच हो जाएंगे। इस टाइम जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं क्लम्प फॉर्मेशन, ठीक है। क्लम्प फॉर्मेट बोलते हैं, ये क्लम्प फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक जो होगा, एक मेल गैमेट जो होगा वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर जाएगा और ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करने के बाद दोबारा से स्पोरोफाइट बॉडी बना देगा, ठीक है। तो ये है इसकी फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस, जिसके अंदर उनका बिहेवियर बताता है कि इनमें से कौन सा मेल है और दूसरा फीमेल है। और सेकंड वन है मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमस, जिसमें उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, उनका साइज़ चेंज हो जाता है, ठीक है। उनमें से एक सेल साइज़ में बड़ा होगा और दूसरा जो होगा गैमेट वो साइज़ में छोटा होगा, ठीक है। जो बड़ा सेल होगा उसको हम फीमेल का नेम दे देंगे और जो छोटा होगा उसको मेल का नेम देंगे, ठीक है। बाकी सारा मेथड वही है, दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट जर्मिनेट करके दोबारा से स्पोरोफिटिक बॉडी बना देगा, ठीक है। तो ये है मॉर्फोलॉजिकल, जिसके अंदर उनका साइज़ वेरी करता है। उसके बाद हम लास्ट पे देखेंगे एक्टोकार्पस का लाइफ साइकिल, क्योंकि इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन गैमेटोफाइट के अंदर चेंज होती है और गैमेटोफाइट दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन बना देती है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर दो तरह के स्पोरेंजिया बनते हैं, यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया एंड प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया, ठीक है। यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया जो है वो डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर मियोसिस होगी और मियोसिस होने के बाद मियोजोस्पोर बना देंगे। मियोसिस की वजह से इसको नाम दे दिया गया मियोजोस्पोर, ठीक है। तो यहाँ से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मियोसिस के ज़रिए से कन्वर्ट हो गया हिप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब मियोजोस्पोर आगे क्या करेंगे, गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर, एक्टोकार्पस का गैमेटोफाइट डिवेल्प करेंगे, ठीक है। अब गैमेटोफाइट दो तरह के गैमेट बनाएगा, गैमेट 1n एंड गैमेट 1n, ठीक है। यानी हम यहाँ पर आइसोगैमस की टाइप ले रहे हैं क्योंकि दोनों गैमेट सेम है, ना मेल है ना कोई फीमेल है, इसलिए हमने दो को वैसे ही ना दे दिया, 1n एंड 1n का नेम दे दिया। तो गैमेटोफाइट में गैमेट प्रोड्यूस हुए, दो गैमेट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट डिप्लॉयड होने के बाद दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा एक्टोकार्पस स्पोरोफाइट के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा साइकिल था, यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया साइकिल, जो कि यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया गैमेटोफाइट बनाएगा और गैमेटोफाइट दोबारा से स्पोरोफाइट बना देगा, ठीक है। और दूसरा जो स्पोरेंजिया बनता है उसे हम कहते हैं प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया। प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया के अंदर माइटोसिस होती है और माइटोजोस्पोर बनते हैं, ठीक है। और माइटोजोस्पोर दोबारा से जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। तो माइटोजोस्पोर के अंदर ये सारा साइकिल नहीं चलेगा क्योंकि डायरेक्टली क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।